आती है, तो पूरी सुनिएगा आप। अगर आप बाबा घाट से आते हैं, आपको क्या क्या तकलीफ थी जिसकी वजह से आप सेराजीम पहुंची? लीवर कमजोर था, इसीलिए मैं सेराजीम आया। और खाली लीवर कमजोर था, और क्या था? और घुटना में कट कट के आवाज़ भी मार रहा था। हर जोड़ मेरा कट कट के आवाज़ करता था। अभी भी करता है। अच्छा, पहले से कब करता है? आपको किसने बताया था यहाँ के बारे में? नाना जी। नाना जी ने आते थे यहाँ पे? हाँ, पहले आते थे। अभी भी हम लोग बने हुए हैं। जब ये 5 साल, ये 6 साल का जब उम्र में जब था ये, तो उस टाइम में इसका जो है कुछ भी खाना खाता था तो पतला लाइटिंग होने लगता था। सही ढंग से टाइम से लाइटिंग नहीं होता था, खाना हजम नहीं हो पाता था। तो धीरे धीरे बहुत से दवाई इसके बारे में पतंजलि का हमने वीडियो देखा, टीवी में देखा, प्रचार उसका पतंजलि का, तो वो हमने ला करके उस दवा को खिलाया। फिर इसके बाद में कई डॉक्टर को हमने दिखाया, बचपन में है उस डॉक्टर को भी दिखाए। बहुत से दवाई आयुर्वेदिक वगैरह खिलाया, एलोपैथी खिलाए। खिलाते हमको 4-5 साल में मैंने लग गया, लेकिन फिर भी ठीक नहीं, आराम नहीं हुआ। एक रोटी खाता था और इसका शरीर डेवलपमेंट हो ही नहीं रहा था। इसका शरीर जो है डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। लेकिन आज है 6 महीना, साल भर हो गया इसका सेराजीम में आते हुए। शुरू में इसका जब आया यहाँ पे सेराजीम में, ये कम से कम तो 3 हफ्ता के बाद इसका एक्शन आ गया सेराजीम का। एक्शन इम्प्रूवमेंट रिएक्शन के रूप में। हाँ, तो पूरे शरीर में छोटा दाना आ गया और पूरा पेट में, पैर में। तो घर के आदमी सब घबरा गए कि माता का प्रकोप है। तो ये मेरे को दिखाया, मतलब घर वाले लोग बोले कि सेराजीम जा रहे हैं। हाँ, ये सब हो रहा है और माता का प्रकोप है, डॉक्टर के लेकर के जाना पड़ेगा। लेकिन हमने इसको समझाया कि नहीं बाबू, ये माता का प्रकोप नहीं है, ये अंदर की जो भी खराबी है उसको बाहर निकाल रहा है और सुधार होने की प्रक्रिया है। इससे घबराओ मत। तो हम लोग डॉक्टर के पास में नहीं गए, धीरे फुंसी बंद करके, मवाद बंद करके धीरे निकल गया और खुजला रहा था। तो मैं इसको समझाया कि नहीं खुजलाओ मत, ये नहीं तो नखून उसमें लग जाने से और दूसरा बीमारी पकड़ लेगा, इन्फेक्शन जैसा इंस्पेक्शन हो जाता है। तो मान गया और अपना नहाते धोते था और मुश्किल से 1-2 हफ्ता गया, बिल्कुल आराम हो गया। कहाँ गए 2 हफ्ते? 2 हफ्ता में बिल्कुल मैंने 2 हफ्ते बाद 2 हफ्ते के बाद में ये बिल्कुल ठीक हो गया। इसका पेट में जो भी निकला था, हाथ में, पैर में जो भी निकला था बिल्कुल ठीक हो गया। और धीरे धीरे इसका लीवर भी ठीक किया। और आज के डेट में आज ये लड़का 1 रोटी के जगह में 3 रोटी खाता है और शरीर में डेवलपमेंट हुआ है। पहले दुबला पतला था और स्वस्थ भी हो गया और वजन भी बढ़ गया। पहले से एकदम स्वस्थ हो गया और वजन भी बढ़ गया। अभी तो देखने में लग रहा है कि बहुत हट्टे कट्टे हैं। पहले 22 को भी पटक देंगे। पहले कितना था वजन? 20 से 22 केजी था। अभी 36 अभी 6 वजन बढ़ गया है। वजन भी बढ़ गया है। और अभी जैसे खाने पीने में कैसे है? अभी खाना पीना अभी पूरा जम के खाते। पहले कैसे खाते थे आप? एकदम कम, थोड़ा सा भी करने में ना उल्टी जैसे लगता है। और अब कैसे लगता है? पहले से अब पूरा अच्छा लगता है। पूरा अच्छा लगता है। आप पहले कितना सा खाते थे? अभी 1 रोटी खाता था तो उल्टी जैसा लगता है। अब कैसे लगता है? अब पूरा ठीक है। अभी 3 या 4-5 खा लेते हैं। 4-5 खा लेते हैं। 4-5 खा लेते हैं। तो ये सब किसका कमाल है? जैसे डॉक्टर के पास आप गए थे उसका, या फिर सेराजीम का कमाल है? अच्छा, तो आप सेराजीम के बारे में और आने वाले लोगों के क्या बताना चाहेंगे? जो आते हैं उनके लिए सेराजीम ले जाना एकदम अनिवार्य है। सेराजीम ले जाएंगे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद सेराजीम। धन्यवाद।
बात समझ में आया? कम से कम तलिया तो बजा दे आप लोग जोरदार जैसा बजे। तुम्हें क्या बता, लीवर क्या था, कमजोर था, जिसकी वजह से बॉडी में डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था। और जब थेरेपी लेने के बाद क्या हुआ, खून का संचार अच्छा हुआ, डाइजेशन सिस्टम अच्छा हुआ और वजन वीर का बढ़ गया। क्यों? क्योंकि भूख लगने शुरू हो गई। जब भूख लगना शुरू हो जाएगा तो आपका वजन भी बढ़ेगा। खाना खाएंगे तभी तो, जब खाना नहीं खाएंगे तो नहीं बढ़ेगा। इसलिए हमने खाने के लिए डाइट चार्ट मैंने बना रखा है। क्या डाइट चार्ट में क्या है, रोज रोज खाने वाली चीजें क्या होती है, फिर खाना, सोना, निकलना, ये 3 चीजें रोज रोज करने वाले हैं कि नहीं है। लेकिन एक चीज और भी है जो हम बोल रहे हैं, वो है स्पाइन मैनेजमेंट, रीढ़ की हड्डी का मैनेजमेंट। जो कि मौसम जब थेरेपी लेते हैं तो आपका मौसम सही हो जाता है, यूरिन अच्छे से पास होती है, पसीना निकलता है, कफ, गर्म सांसें, गैस या लेडीज में जो भी गंदगियाँ होती है, वो पीरियड वगैरह, ये सारी चीजें निकलती है। क्या होता है, गंदगी शरीर की बाहर होती है, शरीर की साफ सफाई होती है, वो सामने है। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखेंगे खाने में क्या है जी, नमक कम, चीनी कम, तेल कम, रात में खाना कम, अच्छा पानी ज्यादा। तेल कम क्यों खाना है? क्योंकि हमारा लीवर सही रहे। हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, और कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ाता है तो क्या होता है, हार्ट की प्रॉब्लम से। नमक क्यों कम खाना है? क्योंकि बीपी नॉर्मल रहे आपका। चीनी कम क्यों खाना है? शुगर नॉर्मल रहे। जब मीठा ज्यादा खाएंगे तो मीठा ज्यादा खाने की वजह से शरीर में मोटापा भी आता है, सही जी, और इसकी वजह से शुगर की समस्या आ जाती है। उसके बाद रात में खाना कम क्यों खाना है? रात में खाना आचार्य वाघभट्ट के द्वारा जो बताया गया हजारों साल पहले, कहते हैं कि जब रात का खाना अगर कम खाएंगे, वो भी कम खाना होता है, सूर्यास्त होने से पहले आप खा लो, ठीक है। उसके बाद आप रात को खाना जब पच जाए तो आप सोए जाए, तो आराम से आप सोएंगे। लेकिन खाने में क्या खाना चाहिए, आधा कच्चा आधा पक्का, यानी ज्यादा से ज्यादा क्या होना चाहिए आपको, सलाद का प्रयोग ज्यादा हो। कैसे? जैसे मान लीजिए कि आपका वजन 70 किलो है, आप उसको कम करना चाहते हैं, तो सलाद कितना होना चाहिए, 70 का 700 ग्राम, 700 ग्राम का आधा कितना हो जाएगा, 350। तो 350 ग्राम आपका सलाद होना चाहिए। जितना भी खाना खाते हैं उस खाने में कितना होना चाहिए, 350 ग्राम सलाद होना चाहिए। लेकिन हम लोग करते नहीं है, ऐसा नहीं करते हैं। क्या करते हैं, बस जो मिल गया वो खा लेते हैं, सलाद का प्रयोग हम नहीं करते हैं। भरपूर आपको मिलेगा उसमें एनर्जी सलाद में। अगर आप जैसे कहते हैं ना कि आपको तबीयत खराब है, खाना नहीं खा पा रहे हैं, तो एक नारियल पानी पी लेंगे तो उतना आपको चीज़ें मिल जाएगी, वो चीज़ें जो आपको खाने से मिलती है, शरीर में कमजोरी फील नहीं होगा। तो इसलिए उसके बाद क्या लिखा है, अच्छा पानी, साफ सुथरा पानी। मुझे कम से कम एक दिन में कितना लीटर पानी पीना चाहिए, 6 लीटर 5 से 6 लीटर पानी पी जाना चाहिए। नहीं, कई लोग मैं देखता है इतनी बड़ी बोतल में लेके आता है, इतना ही बचा लेते हैं। जितना ज्यादा पानी पिएंगे उतना ही ज्यादा हमारे शरीर की साफ सफाई होगी। क्योंकि जब पानी पीते हैं तो पानी पीने के बाद जब मशीन पर लेटते हैं हमारे, तो मशीन क्या करती है, अपनी बॉडी को मसाज करते हैं, बॉडी को हीट और गर्मी प्रदान करती है, जिसकी वजह से पसीना निकलना आपके शरीर से शुरू हो जाता है। वहाँ पसीना जब निकलता है तो उस पसीने के रास्ते हमारे जितने भी रोम छिद्र होते हैं वो सारे रोम छिद्र खुल जाते हैं, और इसकी वजह से जो भी गंदगियाँ होती है हमारे शरीर से बाहर निकलती हैं। सही है, ये गंदगी शरीर के अंदर रहनी चाहिए या बाहर निकलनी चाहिए, बाहर निकलनी चाहिए, बाहर निकलनी चाहिए। अगर बाहर नहीं निकलेगा तो क्या होगा, वही गंदगी हमारे नसों को जाम करेगा, वही गंदगी ब्लॉक करेगा, कहीं ब्लॉक करेगा, और ब्लॉक करने के बाद वहाँ गांठ है, गिल्टी बनाएगा। तो गांठ बनेगी, गिल्टी से गांठ, गांठ से ट्यूमर, ट्यूमर से
कब कैंसर के रूप में परिवर्तित हो जाएगा हमें आपको कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन जब भी कोई ऐसी सारी बीमारियां होती हैं, लगभग शरीर के अंदर 70% पूरा बॉडी को कवर कर लेती है, तो पता चलता है कि इस तरह से हो गया। अभी एक मैडम से हमारी बात हो रही थी, मशीनें बुक कराए हो, तो बोले कि बेटा अभी है नहीं, गया है दिल्ली, क्योंकि बेटा वो जो कोच थे तो कोच को हार्ट अटैक हो गया, इसके वजह से वो डेथ हो गई है। तो बेटा आज शाम को गाड़ी पकड़ा वापस आएगा, ठीक है ना। अरे आपके बगल में जो है लल्लू पान वाले की बात कर रहे हैं, उनके बेटे दिल्ली गए थे, बॉडी बिल्डिंग करते हैं वो, तो अभी दिल्ली गए हैं, मशीन आप भी आती है, बुक है उनका। लेकिन हार्ट अटैक हुआ कैसे, क्या एक चीज़ अचानक हो गई? हार्ट अटैक तो अचानक ही होता है,